नमस्कार, मैं अखिलेश कक्षा 8 से। यह आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 14 अगस्त 11:39 से लेकर 12:47 तक इस शुभ मुहूर्त पर मतलब 15 अगस्त 1947 के दिन शंखनाद करके नए देश की गूंज दुनिया तक पहुंचाई गई थी, जो हम 74वां साल खुशी से मना रहे हैं। अखंड भारत का सपना देखने वाले आचार्य चाणक्य, इन्होंने अपनी कूटनीति और दूरदर्शी सोच को चंद्रगुप्त और अशोका को समझाकर अपने अखंड भारत का सपना साकार किया। हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए कई भारी अतिक्रमणों ने हम पर आक्रमण किया। इसमें से कई लोग सफल हुए, पर कईयों को हमारे भारत के वीर पुत्रों ने हमारी धरती से खदेड़ कर रख दिया। अपनी गाथा चालू करने से पहले मैं 340 ईसा पूर्व झेलम नदी के तट पर जाऊंगा। इस नदी के तट पर यदुवंशी राजा पोरस, इनका राज्य अभिषेक चल रहा था। कुछ वर्षों बाद उन्हें यह पता चलता है कि सिकंदर भारत पर राज करने की सोच से गांधार प्रदेश को जीतकर आ रहा है। उन्होंने सिकंदर को 16 बार हराया और 17वें बार जब झेलम नदी के तट पर उन दोनों का युद्ध हो रहा था, तब हमारे वीर यदुवंशी राजा अमर हो गए। पर उन्होंने सिकंदर को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने उसको एहसास दिला दिया कि हमारी मिट्टी पर पैर रखने जैसी भूल फिर कभी मत दोहराना। इस घटना के 4 साल बाद सिकंदर की मृत्यु हो गई। ऐसे कई बाहरी अतिक्रमणों ने हम पर आक्रमण किया। इनमें से सबसे खूंखार थे अफगान। हम यहाँ अफगान शासक मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं। इस सरफिरे ने पृथ्वीराज चौहान से पंगा लेने की भूल की थी। उसने पृथ्वीराज को युद्ध में हराकर दिल्ली ले गया और तब उसे यह पता चला कि वह बिना देखे बहुत अच्छी तीरंदाजी कर सकता है। उसने यह अद्भुत कला देखने के लिए पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया। उसके आंखों पर पट्टी बांधी और एक लकड़ी के टुकड़े को फेंका। लकड़ी के टुकड़े की आवाज से पृथ्वीराज ने तीर चलाया और लकड़ी के टुकड़े के 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर मोहम्मद गोरी बोला, वाह क्या बात है। यह सुनते ही पृथ्वीराज के धनुष से तीर छूटा और मोहम्मद गोरी के मुंह से आर पार हो गया और उन्होंने अफगानों का कहर खत्म कर दिया। आखिरी अफगान शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हुमायूं ने हराकर निस्तनाबूद कर दिया। इस घटना के 4 साल बाद हुमायूं के बेटे अकबर को तख्त सौंप दिया गया। अकबर का सिर्फ एक सपना था, पूरे भारत पर अपना राज करना। लेकिन इस सपने के बीच खड़ा था पर्वत जैसा चित्तौड़ अधिपति मेवाड़ नरेश, महाराणा प्रताप सिंह। उन्होंने अकबर को मेवाड़ प्रांत की एक कण मिट्टी भी लेने नहीं दी। वह जाने जाते थे अपने मशहूर हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। इस युद्ध में उनके घोड़े चेतक को चोट लग गई और उन्हें दुर्भाग्यवश उधर से भागना पड़ा। चोट लगने के बावजूद भी चेतक ने 22 गज लंबी छलांग मारकर महाराणा प्रताप को नदी पार कराई। उनकी ऐसी कद काठी देखकर बड़ी से बड़ी फौज कांपने लग जाती थी। अकबर के बाद कई मुगल बादशाहों ने हमारी धरती पर राज किया। उनमें से एक थे औरंगजेब। औरंगजेब को 9 साल तक स्वराज्य की सीमा में रोक कर रखा था। वह थे छत्रपति संभाजी महाराज। उन्होंने 5 लाख की फौज को औरंगाबाद तक रोक के रखा था। एक घटना ऐसी हुई कि औरंगजेब ने अपने शहजादे आजम को 80,000 की फौज के साथ संभाजी को मारने भेजा। तब संभाजी ने उनकी 40,000 की फौज को युद्ध में मार गिराया और बाकी 40 को खाने में विष मिलाकर हमेशा के लिए सुला दिया। तब शहजादा आजम अपना मुंह लटकाकर औरंगजेब के दरबार में जाता है। औरंगजेब उसे 90,000 अशरफिया देकर पुरस्कृत करता है। शहजादा आजम औरंगजेब से पूछता है, ये क्या अब्बा हुजूर, मैंने आपकी 80,000 की फौज को हार कर आया हूँ और आप है कि मुझे 90,000 अशरफिया दे रहे हैं। तब औरंगजेब बोलता है, यह अशरफिया इसके लिए नहीं
कि तू मेरी 80,000 की फौज को हार कर आया है, यह इसके लिए कि तू संभाजी से बचकर आया है। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद पेशवाओं के हाथों स्वराज्य का कारभार सौंप दिया गया। फिर शाहू महाराज के पेशवा थे बाजीराव। इन्होंने यह एक अजेय योद्धा थे। इन्होंने 20 साल में 42 युद्ध लड़े और यह जो भी युद्ध लड़ते थे उनमें से उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारे। एक एक करके मराठों ने पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमाया और शिवाजी महाराज की स्वराज्य की सोच को साकार किया। बाजीराव के बेटों को पेशवाई सौंप दी गई। उन्होंने मुगलों का साम्राज्य भारत के नक्शे से हटा दिया। यह देखकर मुगल क्रोधित हो गए। उन्होंने कंधार शासक अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना के साथ पानीपत में आ खड़ा हुआ। यह सब देखकर मराठे चुप थोड़ी रहने वाले थे। वह भी अपनी पूरी सेना के साथ 14 जनवरी 1761 में पानीपत की रणभूमि में आ खड़े हुए। उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया, लेकिन युद्ध का निष्कर्ष यह निकला कि इन दोनों में से कोई भी नहीं जीता। सदाशिवराव भाऊ स्वर्ग प्रस्थान कर गए और अहमद शाह अब्दाली पूरा निस्तनाबूत हो गया। उधर उसके भाई ने उसका कंधार का तख्त छीन लिया और इधर उसकी पूरी सेना परास्त हो गई। ऐसे वीर शिरोमणि हो चुके हैं हमारे भारत में। हमें इन्हें भूलना नहीं चाहिए। इनके नाम इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए अजरामर रहेंगे। देश की आजादी के लिए कितनों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, हम सोच भी नहीं सकते। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले पहले क्रांतिकारक उमाजी नाइक थे। विदेशियों ने भारत पर शासन करके भारतीय अस्मिता और गौरव को लगभग नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया, परंतु हमारे वीरों ने धर्म और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए जीवन की आहुति दे दी। तात्या टोपे, मदनलाल धिंगरा, लोकमान्य टिळक, वीर सावरकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चाफेकर बंधु, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन सब क्रांतिकारकों का हम पर बहुत बड़ा ऋण है। इन्होंने बड़ा कड़ा संघर्ष करके अपनी जान की बाजी लगा दी, तभी तो हम स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। इन सब के कार्य को ध्यान में रखते हुए उनसे मिली प्रेरणा को लेकर चलेंगे तो हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनने में समय नहीं लगेगा। वंदे मातरम। जय हिंद।